क्या आपका भी भाग्य सोया हुआ है? आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई काम बन नहीं रहा है, इतनी मेहनत, इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कोई काम नहीं बन पाता है। जो भी काम करते हैं, उसमें निराशा ही हाथ लगती है। तो आप समझ के चलिए कि आपका भाग्य जागृत नहीं हुआ है। कैसे करेंगे भाग्य को जागृत? देखिए, कुंडली का नवम भाग जो है, वो भाग्य भाव होता है। आपकी कुंडली का नवम भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से पीड़ित अवस्था में है या कमजोर है, तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। नवम भाव का कारक ग्रह जो है, वो है बृहस्पति। अगर आपने केवल अपने बृहस्पति को ही मजबूत कर लिया, तो भी भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति या नवम भाव मजबूत होता है, ऐसे लोग भाग्य से ही धन कमा लेते हैं, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक भी होता है और बृहस्पति कुंडली में नवम भाव का कारक होता है। नवम भाव यानी कि भाग्य भाव। आपने कई लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी काम में हाथ डाल देते हैं, उसमें मिट्टी से सोना बना देते हैं। ये सब उनके भाग्य का कमाल है, ये सब उनके बृहस्पति का कमाल है। अब देखिए, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आप क्या उपाय करेंगे जिससे कि आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाए, आपका भाग्य जागृत हो जाए। रात को सोते समय अपने सिरहाने के नीचे एक सिक्का, एक कॉइन रख के सो जाइए और सुबह उठकर वो सिक्का या तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए या फिर उसको मंदिर के गल्ले में डाल दीजिए। लगातार कम से कम 43 दिन ऐसा कीजिए। देखिए कैसे आपका भाग्य जागृत होने लगेगा। हर महीने में पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति, ये 3 तिथियां याद रख लीजिए। इन तीनों दिनों में आपने किसी जरूरतमंद की कुछ ना कुछ मदद जरूर करनी है। अगर आपके पास समर्थ है तो अन्न का, वस्त्र का, जिस भी चीज का दान करना चाहें, इन 3 तिथियों में कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। अगर आपके पास सामर्थ्य कम है, तो भी कम से कम 1.25 किलो चावल किसी जरूरतमंद को इन 3 तिथियों पर आपने देना ही देना है। और चावल उसी क्वालिटी का दान कीजिए जिस क्वालिटी का चावल आप स्वयं अपने लिए यूज करते हैं। इसके साथ साथ हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए। दूर्वा की या तो एक माला बना लीजिए, वो गणेश जी को अर्पित कीजिए, या फिर थोड़ी सी दूर्वा ही गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हर बुधवार के दिन ऐसा करना शुरू कीजिए। और शुक्रवार और शनिवार के दिन शाम के समय मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाइए। रोजाना चीनी और आटा मिलाकर चींटियों को डालिए। और मंगलवार के दिन गुड़ की मीठी रोटी बनाकर कौओं को खिलाना शुरू कीजिए। इन सब उपायों से देखिए आपका भाग्य जागृत होगा और आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। आपके जीवन से निराशा दूर होगी, आपकी असफलता सफलता में बदलनी शुरू हो जाएगी। जय श्री राम।